बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि बेस क्या होती है और एक्सपोनेंट क्या होता है या पावर क्या होती है, ठीक है। तो पहले हम उसको डिस्कस करते हैं कि बेस क्या होती है और एक्सपोनेंट क्या होता है या पावर क्या होती है। देन हम बात करेंगे कि हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले बात कर लीजिए कि हमारे पास बेस क्या होती है। बेस या एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट या एक्सपोनेंट को हम बोल सकते हैं पावर। एक्सपोनेंट का दूसरा नेम क्या है? पावर। या इंडेक्स भी इसको बोलते होते हैं, जिसके तीन चार नेम है, ठीक है। इंडेक्स भी इसको बोलते होते हैं। बेस का एक ही नेम है, ठीक है। इसके तीन चार होते हैं हमारे पास। एक्सपोनेंट कह लें, पावर कह लें या इंडेक्स कह लें, बात है एक। क्योंकि भी होती है कि मिसाल के तौर पर देखें, अगर मैंने ऐसे 2 लिखा और 2 के ऊपर ऐसे 3 लिख दिया, तब अगर पूछा जाए कि इसमें बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है, तो इसमें हमारे पास नीचे 2 जो है ये एज ए बेस यूज़ हो रहा है, क्योंकि बेस किसी भी चीज़ के नीचे होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेस हो गया 2, और ये हमारे पास ऊपर 3 जो है वो हमारे पास एज ए एक्सपोनेंट यूज़ हो रहा है, एज ए पावर यूज़ हो रहा है, क्योंकि पावर किसी भी चीज़ के ऊपर होती है, ठीक है। क्योंकि जब मकान बनता है तो आपने देखा होगा, पहले उसकी बेस बनाते हैं, पहले उसकी बुनियाद बनाते हैं, फिर ऊपर जितनी मर्जी बिल्डिंग्स वो डाल, ठीक है। तो ऐसे जी ये इसकी पावर है एक्सपोनेंट यानी कि, और ये इसकी क्या है, ये इसकी बेस है, ठीक है जी। तो आई होप आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब हम आते हैं लॉस ऑफ एक्सपोनेंट क्या होती हैं। तो हमारे पास पहला लॉ जो है वो हमारे पास होता है जी प्रोडक्ट लॉ। पहला लॉ हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास होता है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ, अब ये होता क्या है? होता यूँ है कि हमारे पास प्रोडक्ट हम बोलते हैं मल्टीप्लाई को, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? मल्टीप्लाई को। जब हमारे पास हो ऐसे लिखा हो ए, इसके से पावर में लिखा हो m मल्टीप्लाई फिर a और ऐसे लिखा हो n, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखें, दो बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब हमारे पास दो बेसिस हों, ठीक है, जब हमारे पास ऐसे दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और अगर उनकी बेस सेम है, दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक नंबर ये वाला एक नंबर ये वाला, दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी बेस सेम है दोनों की, क्योंकि देखें इधर भी ए है इधर भी ए है, दोनों के बेस सेम अगर हो तो उनकी पावरें जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। इसको आप यूँ लिख सकते हैं ए की पावर m प्लस n, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ये था हमारे पास प्रोडक्ट लॉ कि जब हमारे पास जो है बेसिस जो हैं वो सेम हो बट एक्सपोनेंट आर डिफरेंट। इधर मैं लिख देता हूँ, बेसिस सेम, बेसिस सेम बट एक्सपोनेंट जो है, एक्सपोनेंट हमारे पास जो है वो डिफरेंट होगा। ये हमारे पास था प्रोडक्ट लॉ। एक्सपोनेंट इज डिफरेंट, हमारे जब हमारे पास एक्सपोनेंट जो है वो डिफरेंट हो तो हमारे पास ये था जी, ठीक है। देन हम बात करें कि हमारे पास दूसरा इसका लॉ क्या होता है, तो दूसरे लॉ की बात करें तो वो हमारे पास होता है क्विशेंट लॉ, ठीक है। और इसको आप एक और तरह से लिख सकते हैं कि इधर मैंने लिखा बेसिस सेम एक्सपोनेंट डिफरेंट। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक्सपोनेंट सेम और बेसिस डिफरेंट। वो किस तरह? वो आप इस तरह कर सकते हैं कि a की पावर n मल्टीप्लाई बी की पावर n। तो ये क्या होगा? आप देखिए दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं लेकिन दोनों के बेस सेम नहीं है। बेस सेम नहीं है तो फिर क्या सेम है? फिर एक्सपोनेंट या पावर इनकी सेम है, ये दोनों सेम है, ठीक है। जब इनके ऐसे सेम हो, एक्सपोनेंट सेम हो, अब क्या है, इधर मैंने कहा था बेसिस सेम है लेकिन एक्सपोनेंट डिफरेंट है। इधर हमारे पास एक्सपोनेंट जो है वो सेम है, बेसिस डिफरेंट है। एक्सपोनेंट जो है वो हमारे पास सेम है और जो हमारे पास है बेसिस जो है वो हमारे पास डिफरेंट है। जब हमारे पास बेसिस जो है वो डिफरेंट हो फिर हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, ठीक है जी। दो नंबरों को यानी कि, तो वो आपने लिखना है ए और बी दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐसे, ठीक है। चाहे आप डॉट डालें, डॉट भी आप डाल सकते हैं, ना भी डॉट डालें, ए बी, और इस पूरे की पावर आपने कर देनी है जी एन, यानी कि वो एक्सपोनेंट एक दफ़ा डाल देना है। इसका मतलब है कि ए की पावर भी एन है और बी की पावर भी एन है। ये हमारे पास था प्रोडक्ट लॉ, ठीक है। देन हम पढ़ते हैं क्विशेंट लॉ क्या होता है। सेकेंड वाले पे आते हैं, क्विशेंट लॉ क्या होता है।
क्विशेंट लॉ, ये हमारे पास क्या होता है और इसको हम किस तरह करते हैं। तो मैं बता रहा हूँ जी, हमारे पास जब ऐसे लिखा हो ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n, ऐसे। अब देखिए हमारे पास फिर वही कॉन्सेप्ट है कि बेसिस जो है वो सेम है बट एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट। बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट हमारे पास डिफरेंट है, तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, इसको मैं तो लिख देता हूँ बेसिस सेम लेकिन एक्सपोनेंट जो है वो हमारे पास डिफरेंट है जी। जब एक्सपोनेंट डिफरेंट हो, बेसिस सेम हो और डिवाइड में दोनों हो रहे हैं तो क्वोशिएंट लॉ यूज़ होगा। तो वो कौन सा होता है, क्या होता है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर एस एन, क्योंकि डिवाइड का निशान था ना तो इसको मैंने ऐसे फ्रैक्शन में लिख दिया। तो अब इसको आप लिख सकते ऐसे लिख सकते हैं कि ए की पावर m, और ये ए की पावर n जो है ये नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाएगी तो जाके नेगेटिव में चेंज हो जाएगी। तो आप इसको इस तरह जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। ले जी, अब इसी का दूसरे में पढ़ लेते हैं कि जब हमारे पास जो है बेसिस जो हैं वो डिफरेंट हों लेकिन एक्सपोनेंट सेम हो, ठीक है। अब वो क्या होगा, वो हमारे पास होगा ए की पावर n डिवाइडेड बाय बी की पावर बी एन। अब देखें, अब क्या है, बेसिस हमारे पास डिफरेंट होगी, बेसिस डिफरेंट होगी लेकिन हमारे पास एक्सपोनेंट जो है वो हमारे पास एक्सपोनेंट जो है वो हमारे पास सेम हो गया, यानी कि पावर जो है वो सेम होगी। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब इसको हम लिख सकते हैं इस तरह के ए की पावर n डिवाइडेड बाय बी की पावर n। अब देखिए दोनों के एक्सपोनेंट सेम है तो अब इसको आप लिख सकते हैं ऐसे ए की पावर n और ये b की पावर b n है, तो आप इसको ऐसे, बल्कि इसको ऐसे लिखते हैं a और b और होल की पावर आप कर दें n। इसका मतलब है a की पावर भी n है और b की पावर भी n है, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास क्वोशिएंट लॉ। अब हमारे पास थर्ड वाला हम पढ़ेंगे पावर लॉ क्या होता है। तो पावर लॉ की बात कर लीजिए, तो पावर लॉ हमारे पास होता है जी, पावर लॉ ये हमारे पास होता है जी। मिसाल के तौर पर अगर ऐसे ए लिखा हुआ है, उसका एक्सपोनेंट या उसकी पावर जो है वो m है और ऐसे होल की पावर जो है वो n है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि पावर जो है वो पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो क्या बन जाएगा, m मल्टीप्लाई बाय n। तो क्या बन जाएगा जी हमारे पास, वो बन जाएगा हमारे पास a की पावर mn, ठीक है। ये हमारे पास होता है पावर लॉ। उसके बाद आते हैं जब हमारे पास एक्सपोनेंट जो है वो किसी भी चीज़ का ज़ीरो हो, ज़ीरो एक्सपोनेंट उसको आप कहते होते हैं, ज़ीरो एक्सपोनेंट उसको आप बोलते होते हैं। ज़ीरो एक्सपोनेंट क्या होता है, तो अब बात कर लीजिए हमारे पास ज़ीरो एक्सपोनेंट क्या होता है। तो हमें बताता होता है जी जब किसी भी चीज़ की पावर जो है वो ज़ीरो हो, मिसाल के तौर पर ए ऐसे मेरे पास लिखा हुआ है बेस में और उसकी एक्सपोनेंट जो है वो ज़ीरो है, तो जब एक्सपोनेंट किसी भी चीज़ का ज़ीरो हो तो उसका आंसर जो है हमारे पास क्या आता है, वन आता है। किसी भी चीज़ की पावर जो है वो ज़ीरो तो उसका आंसर क्या आएगा, हमेशा हमारे पास वन आएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप 1000 की पावर जो है तो 1000 लिख लें, 1000 की पावर जो है आप ज़ीरो कर दें तो आंसर फिर भी हमारे पास वन ही आएगा। ये मैथमेटिक्स का ही रूल है, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास है जब हमारे पास एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव हो, तो मैं इधर लिख रहा हूँ पांचवा जो है मेरे पास, तो मेरे पास है जी जब एक्सपोनेंट मेरे पास जो है वो नेगेटिव हो, इसको हम कहते हैं जी नेगेटिव एक्सपोनेंट, ठीक है, नेगेटिव एक्सपोनेंट, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, किस तरह होता है, तो ये हमारे पास होगा जी नेगेटिव एक्सपोनेंट के लिए मिसाल के तौर पर ऐसे लिखा हुआ है ए, इसकी पावर ऐसे है माइनस एम, ठीक है। इसकी पावर ऐसे होल की पावर लिखी हुई है तो माइनस एम, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको प्लस करने के लिए हम अपने से ऐड करते हैं वन, और जो भी इधर नंबर होता है हमारे पास उसको हम पूरे को ऐसे नीचे फ्रैक्शन के नीचे ऐसे ले जाते हैं तो हमारे पास माइनस है और प्लस में चेंज हो जाता है, ठीक है। और अगर ऐसे प्लस में हो तो इसको ऐसे ऊपर ला दे तो वो माइनस में चेंज हो जाता होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास थे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। तो ये 6 7 8 9 10 में हमारे पास सारे के सारे यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से एक कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का।
आई होप आप ये समझ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।